पत्रकार बंधुओं को मेरा प्यार भरा राधे राधे नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सनातन बोर्ड के लिए और कृष्ण भूमि के लिए भारतीय जितनी भी हमारी सनातनी जनता है उसको जागरूक कर रहे हैं और हम जगह जगह जाकर सभी सनातनियों को एक मैसेज दे रहे हैं कि इस समय एक ऐसा समय है जिस समय में हम सभी को एकत्रित होकर अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि हमारे मंदिर भी भगवान जहां विराजते हैं स्वयं वो मंदिर भी सरकार के अंडर है। उन मंदिरों को सरकार से मुक्त करके एक ऐसी संस्था का निर्माण हो जिस मंदिर को हम स्वतंत्र करें, वहां से हम गौशाला इत्यादि चला सकें और उस धन से हम सनातनी जनों की सेवा कर सकें। ऐसी सेवा करें जिससे हमारे सनातनियों को हेल्प भी मिल सके। परमात्मा के धन से परमात्मा के लोगों की सेवा हो, जिससे मॉडर्न गुरुकुलम चले, मैकाले की परंपरा से जो एजुकेशन चल रहा है उस पर विराम लगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारे बच्चों पे किसी की बुरी नज़र न पड़े। फिर हमारे हॉस्पिटल्स उसी से बने, जो गौशालाएं, जो गौ माता सड़क पे भ्रमण कर रही हैं वो गौ माता भी बचें। इन सब विषयों के लिए एक ऐसी संस्था का होना बहुत जरूरी है जो मंदिर उनके अंडर में हो, धर्माचार्यों के अंडर में हो और उन्हीं मंदिरों के माध्यम से ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं चले जिससे 70 साल से लेकर आज तक हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया गया। वो कार्य उस संस्था के माध्यम से हम कर सकते हैं। कृष्ण भूमि जो के मथुरा में है, उस जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण भी हम लोगों को पूरी भव्य दिव्यता के साथ में करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भूमि भगवान श्री कृष्ण की है, वहां कोई पीर पैगंबर नहीं आए। उन पर भी हम लोगों को, सनातनियों को एकत्रित होना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद है इस समय जो सनातनी युग चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कुंभ में, ये कुंभ है और इस कुंभ में आप देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल पीपल पहुंच रहा है। इससे लगता है कि सनातनी जगत जाग रहा है और ये समय लोहा गर्म है। इस समय ही अगर हम लोगों ने अपने सनातनी जगत को बचाने के लिए और आगे काम किया तो हमको लगता है कि हमको उसमें सफलता मिलेगी। योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी, ये तीनों वो त्रिमूर्ति हैं जो इस संस्कृति को बचा सकते हैं और इन्हीं से आशा भी की जा रही है। धन्यवाद एक इतने विशाल आयोजन के लिए इन तीनों का। लेकिन एक और आशा है कि ये तीनों ही वो कार्य करें जो आज तक की सरकारों ने, आज तक के हिंदू नेताओं ने कभी हिंदुओं के बारे में सोचा ही नहीं है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा दमन अगर किसी का हुआ है तो हिंदुओं का हुआ है। इसलिए आप देखेंगे अभी भी छोटी छोटी बातों पर हिंदुओं की बहन बेटियां, हिंदू लोग, उनको सरेआम चाहे हेलमेट मार दिया जाए, चाहे अभी देखा होगा आपने जो दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पे क्या हुआ है। ये सब चीजें भारत में हो रही हैं, आजाद देश में हो रही हैं, आज हो रही हैं। तो वो समय है जिस समय में हमें भारत को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और मैं इस समय उरई में हूँ और आशा करता हूँ कि उरई की जनता भी बड़ी विशाल संख्या में यहाँ आ रही है, वो भी इस बात को समझेगी, जागृत होगी, एकत्रित होगी और अपने सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। धन्यवाद। वक्फ बिल पे कुछ कहना चाहेंगे आप? जो वक्फ बिल आप सनातन बोर्ड की मांग करते हैं लगातार, अभी हमने बोला वो इसी को बोला, वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कह रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड जो है बिल जारी हुआ है, हाँ, उसको लेकर विपक्षियों के द्वारा काफी सारा विरोध किया जा रहा है। किसके द्वारा विरोध किया जा रहा है? किसके द्वारा विरोध? विपक्षी पार्टी के द्वारा। विपक्षियों से एक बार पूछ लो, वक्फ बोर्ड की भारत में जरूरत क्या थी? पाकिस्तान में है क्या वक्फ बोर्ड? अफगानिस्तान में है क्या वक्फ बोर्ड? बांग्लादेश में है क्या वक्फ बोर्ड? अगर वहां नहीं है तो फिर हिंदुस्तान में क्या जरूरत थी वक्फ बोर्ड की? बनाते समय किसी को विरोध नहीं हुआ, अब जब उस पर संशोधन हो रहा है तो पार्लियामेंट है क्या वक्फ बोर्ड का? एयरपोर्ट है क्या वक्फ बोर्ड का? है, बताइए। उन्होंने तो 1500 साल पुराने मंदिर को कह दिया वक्फ बोर्ड ने कि हमारा है। एक दिन आपके स्टूडियो में भी आके कह देंगे हमारा है। ऐसे थोड़ी मनमानी कहीं चलती है किसी देश में, किसी भी संस्था की। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूं। किसी भी संस्था को आप इतनी आज़ादी नहीं दे सकते कि वो किसी की भी जगह को जाके कह दे ये मेरी है। उनकी जगह जो है, उन्होंने जो परचेज की है उनको रखे उनके साथ, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में। महाराज जी, विपक्ष कह रहा है लगातार कि महाकुंभ के नाम पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते, हम धर्म की बात करते हैं। और धर्म के दृष्टिकोण से अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि इससे पहले हमने कुंभ में कभी भी इतनी संख्या नहीं देखी। हमने एक कुंभ नहीं किया है।
हमने कई सारे कुंभ किए। हम लगातार 6 से और फिर आगे तक, चाहे वो 13 का कुंभ हो, चाहे 19 का अर्ध कुंभ हो, चाहे अभी का पूर्ण कुंभ हो, हमने कई कुंभ किए, लेकिन हमने इतनी संख्या सनातनियों की कभी एकत्रित नहीं देखी। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि सनातनी एकत्रित हो रहा है, जागृत हो रहा है और अपनी संस्कृति के लिए वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो हम यही चाहेंगे कि इसमें विरोधियों को या विपक्ष को सनातन का साथ देना चाहिए और अपने सनातन जगत को आगे बढ़ाना चाहिए। महाराज ये क्वेश्चन है कि धार्मिक स्थल जिस तरीके से अमेरिका से भारतीयों को भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे आप उसमें? मैं यही कहूँगा, एक भी गैर नागरिक, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं। अमेरिका पेपर देख रहा है, अमेरिका कागज देख रहा है, और जिनके पास कागज नहीं है उनको उनके देश में वापस भेज रहा है। बस एक आशा कर रहा हूं, जैसे अमेरिका कागज देख रहा है वैसे भारत कागज देखे और सारी पार्टियां उसमें साथ दें, पक्ष विपक्ष छोड़ दें। भारत के हित में एक एक बांग्लादेशी को चुन चुन के, जो इस देश में इलीगल रह रहा है, जो रख रहा है, उस पर भी केस चलने चाहिए। जो उन्हें छुपा रहा है, जो उन्हें अपने यहाँ नौकरी दे रहा है, उनके ऊपर भी केस चलने चाहिए। और एक एक बांग्लादेशी को, एक एक रोहिंग्या को उठा कर, प्रेम से बुला कर, विमान में बैठाल कर, विमान की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाव में बैठाल कर उन सबको विदा कर देना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो देश में आने वाले समय में देश के लिए खतरा बनेंगे। तो अमेरिका से जो भेड़िया